हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बड़े बजट का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर। मैं इस वीडियो में लेकर हूँ बेडरूम का डिजाइन। अगर आपको जैसे एक बेडरूम बनाना, बेडरूम किस तरीके से बनाना चाहिए, अगर आपको एक कम स्पेस में बेडरूम का डिजाइन जैसे टीवी पैनल भी बनाना, वार्डरोब भी बनाना और अटैच बाथरूम, तो किस तरीके से एक रखना चाहिए डिजाइन, किस तरीके से बेड का डिजाइन निकालना चाहिए और अपना इस कम स्पेस में अपना अच्छा बेडरूम, लेटेस्ट बेडरूम किस प्रकार बनाना चाहिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा वार्डरोब का भी डिजाइन और टीवी पैनल का भी डिजाइन, बेड का भी डिजाइन और आपको अटैच बाथरूम किस तरीके से बनाया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिसमें नोट्स में आपको मिलता रहे। वीडियो प्रॉपर देखना, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बेड की भी, वार्डरोब की भी, टीवी यूनिट की। तो वीडियो में चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे एक बेडरूम में टीवी यूनिट लेना तो किस तरीके से लेना, टीवी यूनिट आप देख सकते हैं इधर। इसमें किस तरीके से बनाना आपको, जैसे कि आपका स्पेस है, स्पेस के हिसाब से आपको जैसे इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसकी किस तरीके से रखनी चाहिए। एक टीवी यूनिट हमारा जैसे बेडरूम में बेड के सामने ही आना चाहिए, किस तरीके से अपना एक साइज निकालना। इसके जैसे अगर आपको जैसे साइड में मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पर टीवी लग जाएगा, यहाँ पे। और इसके बाद हमारा जैसे कि हमें एक सामान रखने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सामान रखना हो तो उसलिए एक उसकी जगह भी बनाई जाती है जैसे स्टोरेज के हिसाब से। तो किस तरीके से रैक बनाना आपको एक अलमारी के टाइप में, ये देख रहे हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। ये आपका जैसे कि आपको सामान भी है और डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन भी अच्छा बन गया। और इसमें सामान जैसे कि आपका एक स्टोरेज के हिसाब से चाहिए तो 12-12 इंची के ये हमारे जो पार्टीशन है इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे बड़ा सामान है तो बड़ा सामान आपको रखना है तो ये फोल्डिंग शेल्फ लगा सकते हैं, ये निकल जाता है। ये ब्रैकेट पर रख रखा, ये आपका निकल जाएगा। जैसे बड़ा सामान होता है, जैसे छोटे सामान से थोड़ा सा बड़ा एक्स्ट्रा भी आ जाता है तो उसको आप रख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं स्टोरेज के हिसाब से। इसकी हाइट है 7 फीट, इस तरीके से ले सकते हैं। और ये अपना देख रहे हैं ऊपर है इस तरीके के बॉक्स को, ये इसलिए बंद करना है जैसे कि आप अगर टीवी यूनिट बनाते हो क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा है तो ऊपर धूल मिट्टी मोबाइल इकट्ठी होती रहेगी, तो इस तरीके से आप एक बना सकते हैं ऊपर तक, जिसमें आपका फिनिशिंग भी लगेगी अच्छी और ऊपर से गंद भी जो है वो रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये अपना देख रहे हैं टेबल, इसका टेबल का साइज इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ से लेना आपको 2 फीट हाइट पे, 2 फीट ले सकते हैं, 20 इंची ले सकते हैं। इस तरीके से साइज बनता है इसका। इसमें स्टोरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं छोटा सामान होता है नीचे जो रखा जाता है ज़्यादातर। जैसे इसमें अगर हम रख देते हैं तो सेल्फ के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से रखना, आपको बनाना है ये कि आपका सामान नज़र आना चाहिए, इस प्रकार ले सकते हैं। तो इसके 2 डोर्स लगा रखे, हैंडल आपको ऊपरी साइड लेने हैं। ये हैंडल ठीक रहते हैं, जैसे हम इनको खोलते हैं तो इस तरीके से आराम से खड़े होकर खोल सकते हैं। इसके बाद अपने ये ड्रॉर ले सकते हैं, 2 ड्रॉर दे सकते हैं। ये अपना 8 इंची हाइट के मत्थे के हिसाब से इस प्रकार बना सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अंदर भी लैमिनेट दे सकते हैं इसी कलर का, जैसे आपको ये इनर माइका लगाना इस प्रकार लगा सकते हैं। ये अपना डबल मत्थे में है। और ये जो बनाना आपको बॉक्स इस तरीके से बनाना, इसकी सिमेट्री बराबर आनी चाहिए, ये जैसा आप देख रहे हैं बॉक्स को, इसकी सिमेट्री बराबर आनी चाहिए। जैसे दराज का मत्था फ्रंट होता है ना, उसके हिसाब से आना चाहिए आपको। और नीचे स्कार्टिंग आपको इस प्रकार स्कार्टिंग इस तरीके से लगानी है। नीचे देख रहे हैं जैसे हमारी साइड में जैसे हम जो लगाते हैं टाइल्स के हिसाब से 4 इंची हाइट में स्कार्टिंग ले सकते हैं। ये टीवी पैनल देख सकते हैं, इस प्रकार आपको बनाना। ये डबल बोर्ड की टक्कर है, ये डबल बोर्ड टक्कर की है। और इसमें इस प्रकार लेना आपको। गहराई आपकी अगर है इतनी जगह तो बना सकते हैं। इधर वार्डरोब का डिजाइन देख सकते हैं। अगर आपको जैसे वार्डरोब बनानी है, सेंसर वाली लाइट लगा सकते हैं, प्रोफाइल। अगर आपको आगे ज़रूरत है आगे ले सकते हैं, पीछे ज़रूरत है पीछे ले सकते हैं। ज़्यादातर आगे ही रहती है। जो हमारा सामान है वो नज़र आना चाहिए, इस तरीके से लगा सकते हैं। और ये देख रहे हैं हैंगर रोड के लिए अगर आपको जैसे इसकी हाइट छोड़नी है, खाने की हाइट छोड़नी है आपको, ये आपकी 40 इंची 38 इंची ये साइज छोड़े जाते हैं, 42 इंची। और ये देख रहे हैं टावर बोल्ट, अगर आपको लगाना है ये लॉक के लिए होता है। जैसे आप लॉक करते हैं जैसे डोर को, तो इस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। ये आपको 1 इंची अंदर करके लगाना,
डोर की मजबूती भी बनी रहेगी, लॉक की मजबूती रहेगी, इस तरीके से सही भी रहेगा और आपका जैसे बंद करने में एक इजी रहेगा। इस तरीके से अपने हिंजेस लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं हिंजेस आपको ऊपर से 4 से 5 इंची साइज गैप देना, फिर उसके बाद आपका ये डिवाइड करके लगाना। जैसे आपकी जगह बनती है तो उस हिसाब से ये 4 डिवाइड करके आपको हिंजेस लगाने होते हैं। इसके बाद आपका ये जैसे ड्रॉर है, ये ड्रॉर है अपना, जैसे हाइट में मैं बताऊंगा आपको, ये अंदर से देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा जैसे ये डोर है हमारे, जैसे डोर के हिसाब से अगर आपको जैसे ये खोलनी होती है तो ये जैसे खोलनी है तो इस साइडों में आपका 1.5 इंची गैप देना होता है और 1.5 इंची गैप के हिसाब से बना सकते हैं। 7-8 इंची जैसे फ्रंट, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है ड्रॉर की हाइट के हिसाब से जैसे सामान रखना आपको, तो उस हिसाब से बना सकते हैं ये 6-7 इंची हाइट के हिसाब से। फिर इसके बाद अपने सेल्फ ले सकते हैं, हमारा सामान छोटा है बड़ा है उस हिसाब से एक एक्स्ट्रा सेल्फ लगवा सकते हैं। इसमें आपको एक तो आपको सेल्फ सही रहेगा कि आपका छोटा सामान है तो उसको रख सकते हैं, अगर बड़ा सामान है तो निकाल कर नीचे रख सकते हैं, फिर उसके बाद आपका बड़े में यूज हो जाएगा। तो ये फोल्डिंग सेल्फ लगवा सकते हैं इस तरीके से। ये फोल्डिंग सेल्फ है, ये नीचे रख जाता है इस तरीके से, इसको ऐसा रख सकते हैं और ये अपना ऐसे लग जाता है। इसके बाद अपने ये देखने हैंडल, हम हैंडल की बात करें, हैंडल आपको 18 इंची का लगाना, 18 इंची का लगा सकते हैं, 20 इंची लगाना 20 इंची लगा सकते हैं। हाइट आपके हिसाब से, जैसे हम मेरे हिसाब से आ रहा है ना, इस तरीके से हाइट के हिसाब से आपको हैंडल लगाना चाहिए। आप डोर का सेंटर भी नाप सकते हैं अगर आपको जैसे लगाना, बाकी हाइट अगर जैसे लंबे डोर है तो इस हिसाब से लगाना है। इसके बाद ये लॉक लगाना आपको, ये आपका बंद हो जाएगा यहाँ से, जैसे ये बंद होगा तभी आपका ये लॉक होगा, ये आपका लॉक हो जाएगा। और ये इसमें जो कब से देख रहे हो आप, ये ऑटोमेटिक है, ये आपके ऑटोमेटिक है जो अपना हाइड्रोलिक होते हैं, इस तरीके से इनको बना सकते हैं। और आपको ये ज़बरदस्ती बंद नहीं करने, ज़बरदस्ती बंद करने से ख़राब हो जाता है हाइड्रोलिक, जो कब से होता है उसका जो सोकर होता है वो ख़राब हो जाता है और उसकी वारंटी भी फिर ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके से अपने ये ड्रॉर ले सकते हैं। और ये आपको जो बनानी है ड्रॉर इस तरीके से बनानी है, 1-1.5 इंची अंदर करके, ये देख सकते हैं 1-1.5 इंची अंदर करके बना सकते हैं। ये अपना 1-1.5 इंची देखने इस तरीके से गैप देना, जिसमें आपका ये आपका दराज जो इसमें हैंडल है, हैंडल आपका डोर में अड़ेगा नहीं, ये देख सकते हैं ये अड़ेगा नहीं, चाबी भी लगी हुई है तब भी नहीं अड़ेगी। इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर के अपने ऐसे ले सकते हैं, ऊपर जैसा सामान ज़्यादा है हमारा जो कम यूज का है उसको ऊपर रख सकते हैं। इस तरीके से एक लॉफ्ट बना सकते हैं, जो हमारी इसको लॉफ्ट भी बोला जाता है, हमारा इसको ऊपर टाणवी जिस भाषा में बोलते हैं उस तरीके से एक लो भी बना सकते हैं इस तरीके से। और ये अपना बॉर्डर इस तरीके से लगा सकते हैं 1.5 से 1.25 इंची मोटाई में, इस तरीके से हम जो हमारे डबल बोर्ड होते हैं उसकी मोटाई के हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं इस वार्डरोब का। और मैं आपको डिज़ाइन बेड का भी दिखाऊंगा जिसमें दराज है, दराज वाला, ये पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं। इसका जो साइज़ है आपका वार्डरोब का तो 6 फुट और 9.5 फुट हाइट इस तरीके से बना सकते हैं। ये बेड का डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर आपको जैसे एक बेडरूम में बेड की भी रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके से ले सकते हैं एक बेड का डिज़ाइन। ये कुल्टिंग का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये आपका रैक्सिन है लगा हुआ। ये आपका जो इसमें देख रहे हैं ये बॉर्डर जो बना रखा है 4 इंची, इस तरीके से 4 इंची है, ऐसे 1.5 इंची है आपको जो बनाना। पीछे का जो हमारा हेड होता है और आपका जो जैसे हेड है और इसके जो साइज़ है, जैसे ये साइड टेबल है, साइड टेबल में हमने ये भी कोने गोलाई में करें जो बच्चों के लगे नहीं। छोटे बच्चे होते हैं घर में तो आप हमेशा गोलाई में, जैसे लैमिनेट लगवा रहे तो गोलाई में ही रखें। ये दराज दे सकते हैं, ये भी दराज हमने। और ये हाइट जो रखनी है आपको साइड टेबल की बेड के हिसाब से, जो बेड की हाइट है उस हिसाब से आपको साइड टेबल की हाइट रखनी है। जिसमें आप सोते हो तो सोने के बाद जैसे कि अगर नींद में लगे नहीं, इस हिसाब से नीचे रखना है। ये इसका जो मत्था है 7 इंची, ये भी 7 इंची। और इसकी हम गहराई की बात करें 14 से 15 इंची रख सकते हैं साइड टेबल की। और इस तरीके से 17-18 इंची साइज रख सकते हैं। और इसमें मैं बेड में दिखा देता हूँ, ये भी गोलाई दे रखी है, इधर दे सकते हैं, ये भी गोलाई बना रखी है। और ये अपना 2 इंची जो इसकी मोटाई देख रहे हैं 2 इंची, इधर हमारा 1.5 इंची,
जो हमने इसमें बना रखा, और गद्दे का जो हमने इसकी गहराई दी है 4 इंची। तो इसके जो आप देख रहे हैं, ये हाइट हमने यहाँ से जो रखी है बेड की 15 से 16 इंची इस तरीके से रख सकते हैं। जो हमारे हाइट सही रहती है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है, हाइट होता है। बाकी अगर आपके जैसे लो हाइट के जो बेड बनते हैं 12 इंची बनते हैं, ये ड्रॉर दे सकते हैं। हमने ये ड्रॉर भी बना रखी है इसमें। जैसे आपका गद्दा भारी है, तो आप गद्दे को उठा नहीं सकते, आपको दिक्कत है उठाने में, आप हाइड्रोलिक लगवाते हो उसमें, जैसे आपने देखा हो 40 जो लगाते हैं हाइड्रोलिक, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से एक ड्रॉर भी बना सकते हैं, जिसमें आपका सामान भी आ जाएगा उसमें, और आपका परेशानी नहीं होगी उठाने में, और वजन भी नहीं होगा। इस तरीके से अपना अंदर कर सकते हैं। ये आपका बंद हो गया। और इधर हमने, जैसे आपका कम यूज का सामान है, इधर हमने जो बनाया, इधर भी हमने 2 ढक्कन लगा रखे हैं। जो हमारा बॉक्स होता है उसको हमने, जैसे कम यूज का सामान है आपका, तो यहाँ पर रख सकते हैं। बाकी डेली यूज का सामान दराज में रख सकते हैं। मैं उधर की भी दराज दिखा देता हूँ आपको। इधर की भी दराज देख सकते हैं, ये है कि दराज, इसमें भी अपना सामान रख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसकी वजह से मैं खोल नहीं सकता ज़्यादा, ये हटाना पड़ेगा। इस तरीके से बना सकते हैं। इधर भी हमने साइड टेबल बना रखी है, तो दोनों साइड टेबल इस साइज के हिसाब से दिए हमने। ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका 7 इंची, इसमें 7 इंची की टक्कर बना रखी है। इधर भी गोलाई है, और ये 2 ड्रॉर है। ये भी अपना 7.5-7 इंची जो साइज बन के आता है, नीचे से 2-2.5 इंची गैप देकर बना सकते हैं। उसी हिसाब से अपने फ्रंट का साइज ले सकते हैं। इधर है आपका अटैच बाथरूम। मैं उसकी लाइट दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी लाइट, अगर आपको लैंप लेने इस तरीके से ले सकते हैं। जो अपने लाइट होती है साइडों में, उधर की लाइट अभी है नहीं, उसमें कुछ दिक्कत थी, वो अभी ये आई नहीं है, इस वजह से आप एक ही लाइट दे सकते हैं। और ये आपका अटैच बाथरूम, ये अटैच बाथरूम छोटा, ये देख सकते हैं। इधर भी एक वार्डरोब है, और इधर वॉश बेसिन है। इस तरीके से बना सकते हैं। इस हिसाब से ले सकते हैं। इधर अपना बॉक्स के हिसाब से ये अपना स्टैंड हो गया, तौलिया स्टैंड, इस तरीके से ले सकते हैं। इधर जैसे आपको बनाना बाथरूम के अंदर, और इधर इधर एक और लगा रखा है, और इधर आपका शावर है, इधर देख सकते हैं। बाकी अपना जो नलके हैं उधर, और गीज़र के लिए यहाँ पे है पॉइंट, और ये आपका एक बॉक्स इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आपको वैनिटी के ऊपर की ज़रूरत पड़ती है, नीचे वैनिटी बनती है, नीचे बनेगी वैसे वैनिटी भी, मगर ये अभी ऐसी रख रखा है। इसमें आप बना सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्टोरेज के हिसाब से। और इधर एडजस्ट फैन है, और ये आप देख सकते हैं इधर भी वार्डरोब है। आपको एक वार्डरोब अंदर भी मिलेगी। इस तरीके से वार्डरोब बना सकते हैं। तो इसमें भी ऐसी डिज़ाइन है, सब वार्डरोब का डिज़ाइन एक ही तरीके की डिज़ाइन है। और सेंसर लाइट है, उधर हाथ से बता दो, वाला सेंसर लाइट है। इस तरीके से बंद हो जाता है, पल्ला बंद होगा ना डोर आपका, तो इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक डोर्स हैं, जिसमें आपका दबाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप ही बंद हो जाएगा। ये भी अपना आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऊपर को स्टोरेज इस तरीके से बना सकते हैं। एक लॉफ्ट जो अपने लॉफ्ट होता है उसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सामान जो भी आपका, और अपना देख रहे हैं स्टार्टिंग इसमें इस तरीके से। और एक बेड का मैंने अभी पूरा डिज़ाइन दिखाया नहीं है, ये बेड का डिज़ाइन दे सकते हैं पूरा। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे से अपना स्टार्टिंग के हिसाब से। आप देख सकते हैं ग्रुप किस तरीके से बनाना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये हैंडल हमने बीच में लगा रखा है, ये आपका डिज़ाइन है। और दराज जैसे कुल्टिंग है, कुल्टिंग का ये देख सकते हैं पीछे का हेड, और पीछे मोल्डिंग भी है, मोल्डिंग भी देख सकते हैं। बाकी अपना फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी देख सकते हैं किस तरीके से रखना चाहिए। और आपको जैसे एसी भी लगानी है तो इस तरीके से स्पीड एसी लगा सकते हैं। और ये अपना फॉल सीलिंग डिज़ाइन इस तरीके से ले सकते हैं। वार्डरोब का पूरा कंप्लीट डोर उधर है, और छोटा बेडरूम इस तरीके से बन जाता है डिज़ाइन। ये टीवी यूनिट का साथ में वार्डरोब भी है इसमें एक अलमारी भी मिल गई अगर आपको जैसे रिक्वायरमेंट है।
और ये बेड का डिज़ाइन देख सकते हैं। ये अपना ड्रॉर वाला बना सकते हैं इस तरीके से। ये आपका बेड का पूरा डिज़ाइन, सेट टेबल मैचिंग के हिसाब से कलर के किस तरीके से लगाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने ये देखा, जैसे ये लैमिनेट है। लैमिनेट अगर आपको जैसे पसंद आते हैं कलर, ये डोर का, ये जैसे डोर के देख रहे हैं, ये टी प्रोफाइल है और इसमें हैंडल है। अगर आपको जैसे लैमिनेट का कलर लेना, ये सेंचुरी में मिलेगा आपको, सेंचुरी कंपनी में मिलेगा आपको। उसमें कलर ये पसंद कर सकते हैं वहाँ पे जाकर। अगर आपको जैसे इस कलर की रिक्वायरमेंट है, जिससे आपको घर बना रहे हो, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है, तो कलर देख सकते हैं सेंचुरी का है। इस तरीके से अपना कलर वहाँ से ले सकते हैं सेंचुरी की, और कलर वहाँ पर अपना देख सकते हैं। जैसे कि आपको ये डिज़ाइन, ये मोल्डिंग का भी डिज़ाइन है, ये बनवाना इस तरीके से कोई डिज़ाइन बनवाना आपको, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका जैसे कमेंट का जवाब नहीं दिया जाता तो कांटेक्ट नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपका कॉल का भी जवाब नहीं मिलता तो ऐसा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। जैसे आपने ये डिज़ाइन देखा, अगर इससे भी अच्छा और भी डिज़ाइन देखना, बाकी ये भी अच्छा डिज़ाइन है, और भी इससे अच्छा सुंदर डिज़ाइन देखना, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आते हैं आपको लिए बढ़िया डिज़ाइन, लेटेस्ट और न्यू डिज़ाइन। तो इस तरीके से हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।